ABO blood groups and glycolipids. In this module, we will discuss with the ABO blood grouping and its relation with the glycosphingolipids or glycolipids. ABO blood grouping जो डिफरेंट ब्लड में ग्रुप्स हैं उसको हम ABO ग्रुपिंग से भी डिनोट करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव उसका अलग जो है एस्पेक्ट है। लेकिन इस मॉड्यूल में हम सिर्फ देखेंगे कि ABO ब्लड ग्रुपिंग का स्फिंगोलिपिड्स के साथ या ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। The basis of blood groups depend on the expression of different antigens on the RBCs के RBCs के ऊपर जो है ना डिफरेंट किस्म के एंटीजन्स लगे होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि किसी इंसान में किस तरह का कौन सा वाला ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है, AB है या O है। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस मॉड्यूल कि ABO ब्लड ग्रुपिंग का कोरिलेशन क्या है दिस ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स के साथ। We can see here that on blood group A on the extreme left of this slide, the blood group A is shown. We can see here that a specific type of antigen are present on this particular blood group. Similarly, on group B, where on the RBCs the blood group is अगर किसी इंसान का blood group B है तो on the RBCs of that particular person एक पर्टिकुलर किस्म के जो है ना एंटीजेंस उस पर लगे हुए हैं या अटैच हैं जो डिफाइन करते हैं उनकी जो है वो केमिकल कंपोजिशन जो है वो डिफाइन करती है कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, बी है या AB में वी कैन सी हियर के थर्ड जो इसकी फिगर है कि AB में दोनों किस्म के वी कैन सी के दोनों किस्म के A एंड B दोनों किस्म के एंटीजेंस हैं। वेयर एज ग्रुप O में देयर इज़ नो एंटीजन सीन ऑन द RBCs। सो दीज ब्लड ग्रुप्स आर किस चीज़ के बने होते हैं ये ब्लड ग्रुप्स, ये एंटीजन पर्टिकुलरली किस चीज़ के बने होते हैं, क्या इसकी केमिकल कंपोजिशन है, वी विल सी इन दिस मॉड्यूल। These antigens are found in cell membrane as oligosaccharides, components of glycosphingolipids और glycoproteins। ये जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन लगे हैं जो डिफाइन कर रहे हैं कि किसी इंसान का क्या ब्लड ग्रुप है, दीज आर ओलिगोसेक्राइड कंपोनेंट्स। जो डिफरेंस इन ओलिगोसेक्राइड कंपोनेंट जो है वो डिफाइन करता है इस पर्टिकुलर एंटीजन को। और ये इसके साथ या तो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स लगे हुए हैं या इसके साथ ग्लाइकोप्रोटीन्स लगी हुई हैं। तो ये ओलिगोसेक्राइड के साथ जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स हैं वो पर्टिकुलर ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स एक ही टाइप के हैं, लेकिन इसके साथ ओलिगोसेक्राइड कंपोनेंट चेंज होता जाता है। हर चेंज के साथ इसका ब्लड ग्रुप चेंज हो जाता है। जिस तरह ए के अंदर हमने देखा एक पर्टिकुलर टाइप का ग्रुप ब्लड ग्रुप ए में एक पर्टिकुलर टाइप के एंटीजन लगे हैं, इसी तरह बी में डिफरेंट है, ओ में डिफरेंट है, एंड वी विल डिस्कस डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसेक्राइड चेन इन डिफरेंट एंटीजेंस के डिफरेंट एंटीजेंस के अंदर जिस तरह की चेन ओलिगोसेक्राइड की होगी वो डिफाइन करेगी कि ये एंटीजन ए है या ये ब्लड ग्रुप ए है, बी है या ओ है या ABO है। These oligosaccharides are attached to proteins through a serine or threonine residues। हमने कहा था कि ये प्रोटीन के साथ भी अटैच हो सकते हैं ओलिगोसेक्राइड या ये जो है ना ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स के साथ अटैच हो सकते हैं। अगर ये ग्लाइकोलिपिड्स जो है ना ये ओलिगोसेक्राइड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ अटैच हैं तो ये उसकी प्रोटीन्स के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो सीरीन या थ्रियोनिन जो है ना रेजिड्यू होंगे जिसके थ्रू ये अटैच होंगे। और अगर ये लिपिड्स के साथ अटैच हैं तो सेरामाइड जो है ना वो लिपिड इंटरमीडिएट जो है उसके साथ ये अटैच होंगे। सेरामाइड को हमने ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं डिटेल में कि सेरामाइड की क्या कंपोजिशन है। सो दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट oligosaccharides present in case of O antigen. We can see here that in this left-sided picture that the L-fucose and galactose are the oligosaccharide components, while in case of antigen A or the blood group in which A blood group of a person, the oligosaccharide component is having galactose, L-fucose and N-acetyl galactosamine. Similarly, if a person is having a blood group B and the
he contains the RBCs of that particular person have B antigen, which is composed of 2 galactose molecules or 2 galactose residues and 1 फ्यूकोज। तो तीनों में हम देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के जो है ना वो ओलिगोसेक्राइड जो है ना वो रेजिड्यूज हैं, जिसकी वजह से उसकी कंपोजिशन डिफरेंट हो रही है। The precursor to the ABO blood group antigen present in people of all common blood types is the O antigen, which is also known as or referred as H antigen। ये precursor जो है वो ABO blood grouping में common precursor जो है O है। O में हमने देखा है कि उसके ऊपर कोई particular antigen नहीं लगा हुआ, उसके ऊपर जो जो antigen लगता रहता है वो उसी तरह उसको डिफाइन करता जाता है कि इसका particular blood group कौन सा है, और अगर उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं लगेगा तो दैट इज नोन एज ओ ब्लड ग्रुप और ओ एंटीजन। दिस इज द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द, नीचे हम वी कैन सी हियर द सेरामाइड, अगेन द sphingosine attached with a long chain fatty acid through amino linkage is the ceramide molecule। और अगर in case of O antigen we can see here that oligosaccharide में एक glucose residue है, and the second one is the in the lower figure we can see the second blue जो ये है डब्बा blue color का box, second one is the glucose, second blue box is the galactose, and the third is the N-acetyl glucosamine, which is denoted here as GAL-NAC, and the fourth one is galactose, and finally is the fucose molecule is attached। While on the upper diagram of this particular slide we can see here the lipid molecule on the extreme right, while glucose, galactose, N-acetyl glucosamine and galactose and fucose are written, which defines that this particular antigen or the particular body is having the O antigen। और ये O एंटीजन हमने डिफाइन किया था कि इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमने उस तरह डिफाइन नहीं किया पिछली शुरू की डायग्राम में, लेकिन O, A और B एंटीजन में डिफरेंस जो है वो बेसिकली ये ओलिगोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स का। मॉडिफिकेशन ऑफ दिस O एंटीजन देन रिजल्ट्स इन AB और AB ब्लड ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली। अब इसी की हमने कहा था कि O एंटीजन में डिफाइन किया था कि O के ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ, वो जो कुछ नहीं लगा हुआ वो पर्टिकुलरली उसका ये कॉमन सीक्वेंस जो हमने डिफाइन किया है कि उसके अंदर एक ग्लूकोज है, एक ग्लैक्टोज है, एक फ्यूकोज है, एक एन-एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस, एक फ्यूकोज है, इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस करते जाते हैं, तो उसी तरह एक हम ओलिगोसेक्राइड मॉलिक्यूल और ऐड कर देंगे, एक रेजिड्यू और ऐड कर देंगे, तो उसी तरह उसकी ग्रुपिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर हम उसी O एंटीजन के ऊपर एक N-एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन लगा देते हैं, एडिशन हमने कर दी जिस तरह ये ऊपर वाली डायग्राम में, अपर डायग्राम में वी कैन सी हियर द N-एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ दिस स्लाइड। अगर इसी में N-एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन की जगह हम ग्लैक्टोज एक और ऐड कर देते हैं तो ये B एंटीजन बन जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन A एंड B एंटीजन फ्रॉम द O एंटीजन, कि एक में N-एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन लगा दिया और एक दूसरे में ग्लैक्टोज का एक रेजिड्यू और ऐड कर दिया। दिस इज अगेन द डायग्राम विच रिप्रेजेंट द O एंटीजन। सबसे ऊपर वी कैन सी हियर दिस स्फिंगोसिन के साथ एक फैटी एसिड लगा हुआ है विच इज़ नोन एज सेरामाइड, उसके साथ अगर ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, N-एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन और ग्लूकोज और फ्यूकोज है देन इट इज़ नोन एज O एंटीजन। अगर इसके साथ एक N-एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन और लग गया तो ये A एंटीजन बन गया, और अगर इसी के साथ पॉलीसेकेराइड चेन को मॉडिफाई कर दिया कि उसमें हमने N-एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन की जगह ग्लैक्टोज लगा दिया तो इट इज़ नोन एज B एंटीजन। These antigens are present on other cells of the body as well, कि ये जो ABO ब्लड ग्रुपिंग के जो एंटीजन हमने डिफाइन किए हैं जो डिफरेंट हैं ड्यू टू डिफरेंस इन देयर ओलिगोसेक्राइड कंपोजिशन, ये RBCs के ऊपर लगे होने के अलावा जो डिफरेंट और सेल्स हैं बॉडी के उसके ऊपर भी ये अटैच होते हैं।
So this is the basis of ABO blood grouping with respect to the glycoproteins.